ये हमारा जो चैप्टर 1 है इसका नाम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। इसमें बेसिकली हमें बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी, जो बेसिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 या 4 नंबर का सवाल आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, MCQ आ जाएगा 1 नंबर का। लेकिन ये समझे पूरी बुक के लिए एक पेस सेट करता है, एक फाउंडेशन बनाता है। कुछ चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो बड़े काम आएंगी। आज तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो रटने वाली हैं उसमें इतने समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कल हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरी फिज़िक्स के लिए, पूरी साइंस के लिए। तो एक तो कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। आज तो अगेन थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस में क्या काम किया। देखिए साइंस में माजी में मुसलमानों ने बहुत काम किया। जब हमारा उरूज था, अब तो हमारा जवाल है ना। तकरीबन तमाम साइंस, मॉडर्न साइंस की बुनियाद मुसलमानों ने रखी है, लेकिन अब हम पीछे रह गए बहरहाल। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी MCQs पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब उस MCQs का जवाब देने के लिए मैंने ये शॉर्टकट में समझे लिखे, ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं, पेज नंबर 3 पर, कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल साइंसेज बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। और नोट्स हमारे जो इसमें भी ये समरी बनी हुई है। लेकिन देखिए जाबिर बिन हयान, नाम याद होना चाहिए। जाबिर बिन हयान क्या था, केमिस्ट था, ठीक है। और उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे लॉज बनाए। बस जाबिर बिन हयान केमिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट करके लॉज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि द केमिस्ट हु डिराइव्ड लॉज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, नीचे नाम दिए होंगे, जाबिर बिन हयान है, अल-बेरूनी है, इब्न अल-हैतम है, या अल-ख्वारज़मी है। तो फिर आप क्या नाम देंगे उसका, जाबिर बिन हयान। अल-ख्वारज़मी कौन था, अल-ख्वारज़मी फाउंडर ऑफ अलजबरा। जो हम अलजबरा मैथ में पढ़ते हैं ना 5th या 6th क्लास में, XYZ का इस्तेमाल करते हैं नंबरों की जमा, वो किसने ईजाद किया था, अल-ख्वारज़मी ने। और उसने ये अलजबरा पे फिर बुक लिखी, उस बुक का नाम है हिसाबुल जबर वल मुकाबला। तो अलजबरा इसने ईजाद भी किया और अलजबरा पर एक किताब लिखी, हिसाबुल जबर वल मुकाबला। फिर अगला साइंटिस्ट है इब्न अल-हैतम, ये बड़ा मशहूर है। इस बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था। फिजिसिस्ट का मतलब है जो फिजिक्स का माहिर हो, जो किसका माहिर हो, फिजिक्स का माहिर हो। उसने रोशनी और इंसानी आँख पे बहुत काम किया। उसने एक किताब लिखी, किताबुल मनाज़र, रोशनी पे, लाइट पे। उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज दिए, जो आज भी हम पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट के बारे में। और उसने पिन होल कैमरा बनाया। एक कैमरा होता है गत्ते में सुराख करके बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिन होल, ये भी उसने बनाया। तो इब्न अल-हैशम की ये सारे, तो अगर कहे कि पिन होल कैमरा वॉज इन्वेंटेड बाय, पिन होल कैमरा किसने बनाया था, किसने बनाया था, आंसर क्या होगा, इब्न अल-हैशम ने। अबू रेहान अल-बेरूनी कौन था, वो एस्ट्रोनॉमर था, फिजिशियन था, मैथमेटिशियन था। देखें अब ये 3 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स हैं। एस्ट्रोनॉमर का मतलब है सितारों का इल्म जानने वाला, ये फिजिशियन है, ये फिजिसिस्ट है। ये फिजिक्स का मारे। फिजिशियन कौन है, जो अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने का, जो एक ऐसा डॉक्टर जो तमाम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता है, वो क्या कहलाता है, फिजिशियन। जब आपको हड्डियों का कोई मसला होता है और आम डॉक्टर ठीक नहीं करता, फिर तो आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। आँखों का मसला होता है तो आँखों के पास। तो ये जो छोटे डॉक्टर होते हैं जो हर तरह के मसाइल हल कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिजिशियन। तो ये सितारों का इल्म रखता था और मैथमेटिशियन भी था। आजकल आप देखिए मैथमेटिक्स का डॉक्टरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये इन तीनों उलूम का माहिर था। तो उस ज़माने में लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी थी, और ये सारे तकरीबन इनको दीनी उलूम भी आते थे। ये ऐसे लोग थे। ये तो आज हमारा अलमिया है कि दीनी और दुनियावी इल्म हमने अलग कर दिया है, वरना माजी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दीनी इल्म अलग जगह पढ़ाया जाए और दुनियावी इल्म एक ही जगह होती थी, एक ही मदरसा होता था, वहाँ दोनों उलूम पढ़ाए जाते थे। फिर उसने किताब लिखी, किताबुल कानूनुल मसूदी, वो भी इसने एस्ट्रोनॉमी पे लिखी। आखिर में इब्न सीना, आपने देखा भी होगा, इब्न सीना के नाम से बहुत हॉस्पिटल हैं। तो इसने मेडिसिन में बहुत काम किया, सही है, तिब में रिसर्च की। उसने कैथेटर्स का यूज़ इस्तेमाल किया। कैथेटर्स का यूज़ यानी जिस्म में अगर कोई चीज़ पहुंचानी है, जो आजकल इंजेक्शन के ज़रिए करते हैं, तो वो इसने सबसे पहले दरियाफ्त की। इसने किताब लिखी अल कानून फित तिब, और इसका शॉर्ट नाम है कानून। तो अल कानून फित तिब या कानून किताब लिखी मेडिसिन पे।
और इसने एक और किताब लिखी अल शिफा, जो फ़िलासफ़ी पे लिखी इसने, फ़लसफ़े पे। तो बस इन साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए, इन साइंटिस्ट का काम याद होना चाहिए। 1-2 नंबर का कोई MCQ आ सकता है, आज तक तो सवाल आया नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाए कि 2-3 मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम लिखें, तो मैं जो मैं नाम और काम लिखे इसी तरह आप नाम लिख के ये लिख दीजिएगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। कल दोबारा मैं कह रहा हूँ आप लोग फिज़िकल आइएगा तो थोड़ा सा हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।